Bismillahirrahmanirrahim. 3 seasons, two title races, and one question that refuses to die. Can Arsenal finally win the Premier League 2025 and 2026? Or are they destined to stay as almost men? रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आज हम सिर्फ फुटबॉल में बात नहीं करने वाले। आज हम आर्सेनल की मेंटल स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, टैक्टिक्स, स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। फेज 1, द ड्रीम। इस फेज में जब हमारी टीम आई थी, हमें जीरो एक्सपेक्टेशंस थी। वेरी यंग स्क्वाड, नो एक्सपेक्टेशंस, 4-3-3 का स्ट्रक्चर। Zinchenko was inverted from left back into CDM. Thomas Partey was lone playing at number 6. Gabriel Martinelli and Bukayo Saka were running riots on the wings. And Martin Odegaard was orchestrating the whole midfield. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया? सलीबा की इंजरी was a massive injury. Number 2, प्लान B हमारे पास नहीं था. Number 3, सिटी की वेल ड्रिल्ड ओल्ड मशीनरी आ गई ओवरड्राइव के अंदर. उससे क्या मिला? टाइटल रेस हमने कर दी बॉटल. 5 पॉइंट की लीड, गालिबन 6 पॉइंट की लीड से टिल मार्च वी बॉटल्ड इट बैडली. प्लेयर ऑफ द सीजन उस टाइम था बुकायो साका, वेल डिजर्व प्लेयर ऑफ द सीजन. द गोल्स, कंट्रीब्यूशन एंड आउटपुट दैट ही वाज प्रोवाइडिंग इन दैट सीजन वर एब्सोल्युटली मैजेस्टिक. यहाँ आर्सेनल ने सीखा कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता. फेज 2, 2023-2024 कंट्रोल ओवर केओस. अपग्रेड्स की अगर हम बात करें तो डेक्लन राइस स्ट्राइकर था, नॉन फंक्शनल, लेकिन काम चल रहा था. डिफेंस वाज अ बिट सॉर्टेड. इस दफा इमोशन के साथ नहीं, टैक्टिक के साथ गेम चल रही थी. टैक्टिकली अगर देखा जाए तो 3-2 बिल्डअप शेप. राइस वाज प्लेइंग एज अ 6 और 8 हाइब्रिड वाला रोल. हावर्ड्स although was playing at the striker but more of a center forward, 9 to 9.5 wali position. Best defensive record in the league. Problem: low block breaking, 1 goal games and mental hesitation in crunch moments. Best player: Declan Rice. True leadership, important goals and defensive transition. ये सीजन आर्सेनल सिर्फ compete नहीं किया बल्कि उन्होंने belong किया. Phase 3, the fine margin season, the 2024 and 25 season. Injuries started biting. Fixture congestion and mental blocks yet again. साका पे पूरी टीम रिलाई कर रही थी. मार्टिनेली was very inconsistent. स्ट्राइकर बहुत अनरिलायबल था. गेम्स मार्जिन्स पे डिसाइड होती है, डोमिनेंस पे नहीं. आर्टेटा ने कंट्रोल तो मास्टर कर लिया लेकिन रिस्क लेना वो आदमी भूल गया. बेस्ट प्लेयर विलियम सलीबा. डिफेंसिव एश्योरेंस, काम बिल्डअप फ्रॉम द बैक, ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पे बात करें तो सिटी आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू विन. Liverpool has always a chance to win. Arsenal has always a hope to win. ये 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं किसी भी फुटबॉल टीम के लिए, उनकी जीत पे या हार पे डिपेंड करने के लिए. हमेशा अगर आप टाइटल रेस की बात करें तो सिटी के लिए तो शुरू से ही कर रहा था सिटी तो लीग जीत जाएगा. Pep Guardiola is a master of winning leagues. Pep Guardiola is a master of winning big trophies like the leagues and the European Cups and the bigger cups in Europe. Doesn't matter whatever the league is, Bundesliga, La Liga, Premier League. He wins it. He's a big manager. He's a big coach. As far as Liverpool is concerned, there is no doubt that it is the biggest team in Premier League history currently. 20 league titles, 6 European titles. Titles speak more than in itself. Liverpool की legacy और कोई भी यहाँ पे discard नहीं कर रहा है. As far as Arsenal is concerned, जब भी टाइटल लेना था तो एंग्जाइटी शुरू हो जाती है आर्सेनल के टीममेट्स को, आर्सेनल के प्लेयर्स को. क्राउड का प्रेशर भी स्प्रेड होने शुरू हो जाता है प्लेयर्स के ऊपर, टीम के ऊपर, वहाँ की मैनेजमेंट के ऊपर. एंड एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, मिकेल आर्टेटा नो डाउट हैज एलिवेटेड आवर whole situation as a club. We were in shambles when Arsene Wenger left us. Unai Emery joined us. We were in absolute shambles. Although Unai Emery made us play a European final, ultimately losing to our arch rivals, bitter rivals Chelsea. Yet again, Unai Emery was not the right man for the club. Mikel Arteta जैसे आया, आर्सेनल की कमान संभालता है और आर्सेनल की स्क्रूटनी शुरू करने के बाद एक रूथलेस मैनेजर बनके बाहर निकलता है. उस बंदे ने अगर कुछ भी नहीं किया है, as far as his management career is concerned, the only thing he has won in his career is an FA Cup when he signed for Arsenal back in 2019 दिसंबर के टाइम पे. लेकिन अगर उसको इससे बहुत अच्छी चीज़ की इस क्लब के साथ, वो है यहाँ के फैन बेस को वापस जोड़ना.
यहाँ के फ़ैन बेस में वापस एक उम्मीद जगाना, यहाँ के फ़ैन बेस को वापस जेल टुगेदर करके अलाइन करना, अपने एटमॉस्फेयर को, एमिरेट्स के एटमॉस्फेयर को इनलाइटन कर दिया उस बंदे ने. सो एज फार एज दैट थिंग इज कंसर्न, आई एम टोटली विद मिकेल आर्टेटा ऑन दिस. 10 out of 10. 10 out of 10. And if your rival fans and your rival friends are telling you that, oh, if you want to get off the line, you need to get rid of this manager, speaks a lot. जब आपका राइवल फैन अगर आपको ये कहे कि नहीं नहीं इसी मैनेजर के साथ रहो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए, यही अच्छा है, बिकॉज डीप डाउन इन हिज हेड, इन हिज हार्ट, ही नोज कि इस टीम के पास अच्छा मैनेजर है, एंड ही विल ऑलवेज गिव देम अ टफ टाइम, एंड दैट इज द रीजन दे टेल यू टू गेट रिड ऑफ दिस गाय. सो आई थिंक मिकेल आर्टेटा के लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है. किसी भी राइवल फैन की तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो उसका मतलब ये कि वो बंदा काम सही कर रहा है. कम बैक टू द आर्सेनल. Can Arsenal actually win the league? Yes, they can. अगर ये काम वो करें तो साका की रोटेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, एक लीड स्ट्राइकर की तरफ जाना पड़ेगा. डेफिनेटली वी हैव गॉट अ स्ट्राइकर राइट नाउ, लेकिन विक्टर ग्योकेरेस इज नॉट प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ आउटपुट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग हिम टू प्रोवाइड. दूसरा ये मेंटल टफनेस को इवॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वाड डेप्थ सिटी के लेवल तक लेकर आना पड़ेगा जो करंटली है हमारे पास. लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त हमारे स्क्वाड डेप्थ में ये कि हमारे जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं ना यार, जो बेंच पे भी थे, जैसे क्रिस्टियन मस्केरा हो गया, या हमारे पास बेन वाइट भी है इस वक्त हमारे पास, वो भी इंजरी स्केयर के अंदर है. गेब्रियल मांगलेस से अगर मैं बात करूं, आई थिंक ही इज द बिगेस्ट प्लेयर इन आर्सेनल स्क्वाड राइट नाउ आफ्टर डेक्लन राइस. विलियम सलीबा से मैं बेचारा उनको रेट करता हूं एज अ डिफेंडर, बिकॉज द काइंड ऑफ लीडरशिप एंड द काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड prowess that he provides as a defender is totally outclass. It's unmatched. I think he currently is the biggest centre back in the world right now. Set piece में he is the biggest threat. Regardless राइट कॉर्नर से कोई ले रहा है या लेफ्ट कॉर्नर से कोई ले रहा है, राइस है, साका, डजंट मैटर. जो हेडिंग कैपेसिटी है उस बंदे के पास इज़ टोटली आउट क्लास. उससे कोई मेजर नहीं कर सकता उस बंदे की गेम प्ले को. आई थिंक ही इज़ बीइंग बैडली मिस्ड एंड आई थिंक वी नीड हिम. इफ वी वांट टू विन दिस टाइटल वी नीड हिम राइट नाउ. मेंटल टफनेस को इवॉल्व करना पड़ेगा, और आर्टेटा को जो है ना अपने आप को इवॉल्व करके वापस आई बिलीव अपने वो हार्ड कोर कियोटिक फुटबॉल की तरफ जाना पड़ेगा. प्रैग्मेटिज्म के साथ आप लीग नहीं जीत पाओगे, ये मेरा मानना है. यस, So Alex Ferguson does say the fact that good attack wins you games and good defense wins you titles. I totally agree with that fact. He's the biggest manager in the history of English football. Whatever he says is true. But we need to be very mindful about the situation that current football and the type of gameplay has evolved a bit. That is a pretty reliant defense that, as far as Arsenal is concerned, alongside having a good defense, you need to have a bit of a chaotic football. जैसे PSG game खेल रहा है. I like the way PSG plays. As far as they have Marquinhos and Pacho in the centre back pairing, and they have got Nuno Mensch and Hakimi as right back. I think उनकी डिफेंस बहुत रिलायबल डिफेंस है, और उनके मिडफील्ड, उनके अटैक को बहुत एक फ्रीडम मिलती है अपनी तरफ से गेम खेलने के लिए. तो आर्सेनल को भी इस तरह करना पड़ेगा. दे नीड टू रिलाई ऑन टिम्बर, सलीबा, गैब्रियल एंड कैलाफियोरी, एंड दे नीड टू लेट द मिडफील्ड डिक्टेट द होल प्ले एंड लेट द अटैक गो एंड परफॉर्म एंड स्कोर गोल्स. तो अगर ये चीज़ हुई तो आर्सेनल डेफिनेटली जीतेगा. ये भी चांस है कि आर्सेनल शायद लीग ना जीते. देयर इज ऑलवेज अ चांस. देयर इज बल्कि हाई प्रोबेबिलिटी दैट आर्सेनल माइट नॉट विन द लीग. एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर बीइंग लेबल्ड एज द बॉटलर्स व्हेन इट कम्स टू द क्रंच टाइम. द फॉलोइंग रीजंस कुड बी मेंटल फ्रीज, और अगर जनवरी ट्रांसफर के अंदर उन्होंने कुछ साइन नहीं की, फॉर एग्जांपल लेफ्ट विंगर ट्रोसार्ड इज प्लेइंग रियली वेल, मार्टिनेली इज प्लेइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. But I think we need a left winger. We do need a left winger, probably Rafael Leao or maybe Rodrigo, or maybe this guy Kenan Yildiz who plays for Juventus. I think he's a phenomenal player. He's got both the technical ability of Trossard and the speed of Martinelli, and he can finish really well. I think I would like to have Kenan Yildiz in my team. अगर आर्सेनल लीग जीतती है तो क्या करना चाहिए? हमारा फोकस जाना चाहिए UCL की तरफ. अपने स्क्वाड को रीबिल्ड करना चाहिए, उसको रिफाइन करना चाहिए. इस वक्त के लिवरपूल की तरह मेंटल एग्जॉशन में या फिजिकल एग्जॉशन में जाना नहीं चाहिए. अपनी टीम को ज़्यादा बेहतर बिल्डअप करने की जरूरत है. अगर लीग नहीं जीतते हैं आर्टेटा पे तो बहुत सारे सवाल होने वाले. ये आपके मेन प्लेयर्स डेक्लन राइस, विलियम सलीबा, साका, गैब्रियल मार्गलेस, एजे, इवन जॉकरेस, इवन जो आपके पास बड़े बड़े प्लेयर्स इस क्लब के अंदर, ये सब लोग अपनी पीक परफॉर्मेंस पे हैं, अपने हाई पे हैं, अपनी सीलिंग पे सब पहुंच चुके हैं. दे विल लीव दिस क्लब. दे विल डेफिनेटली गो टू अ बेटर क्लब लाइक बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड और समथिंग लाइक दैट टू विन ट्रॉफीज. आर्टेटा पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि इज ही द राइट मैन, क्योंकि 6 सीजंस एज दिस क्लब्स मैनेजर एंड येट नो मेजर ट्रॉफी. ये बहुत बड़े सवाल निशान हो जाएंगे मिकेल आर्टेटा के लिए. फाइनली अगर मैं बात करूं तो आर्सेनल आर नो लॉन्गर एन अंडरडॉग. नाउ दे बेसिकली आर
are a team that will compete for the league year in and year out. फुटबॉल टॉप से जुड़े रहने के लिए बड़ा शुक्रिया। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हमारी ज़िंदगी रखी तो आपके लिए और भी वीडियोस बनाते हुए लाएंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह और फुटबॉल टॉप से जुड़े रहना।